निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्राइवेट स्कूलों की 20 सूत्रीय मांगों को हल करने के लिए एक मांग पत्र मुख्यमंत्री हरियाणा भेज मांग की है कि प्राइवेट स्कूल पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार द्वारा घोषणा पत्र में प्राइवेट स्कूलों के बारे में किए गए वादे को पूरा करने की आस कर रहे हैं और 10 वर्षों से तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। पहले तो मैं बोलूँगा, फिर क्वेश्चंस बाद में होगा। ऐसे कर देना, फिर मैं स्टार्ट कर दूँ। का लगातार हम आपको प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं से, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, शिक्षकों पे पड़ता है और शिक्षा पे भी पड़ता है, तो हम उसके लिए संघर्ष भी करते रहते हैं और आपका साथ हमें हमेशा मिलता है हमारी उचित मांगों को लेकर। तो आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी से अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि 10 वर्ष के करीब होने को आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था तो हमारी बहुत सारे नेताओं से मुलाकात हुई थी, गणेशी लाल जी से, रामविलास शर्मा जी से, अनिल विज जी से, और जो भी उस समय के तत्कालीन नेता थे सभी से बात होकर इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये मांग डाली गई थी कि जो प्राइवेट स्कूलों की समस्याएं हैं उनका निदान हमारी पार्टी आकर करेगी, मान्यता के नियमों का सरलीकरण करेगी और जो भी और मुद्दे होंगे अन्य, उन सभी को जो है निपटान उनका किया जाएगा और उनको राहत दी जाएगी। तो आज हम इससे अवगत कराना चाहते हैं कि इतने 10 वर्ष के अंदर हमारी फाइल जो है सबसे मोटी पहली बार हुई है कि आज हमारे पास इतना बड़ा मांग पत्र है, जो आप सारे देख रहे होंगे कि इतना बड़ा मांग पत्र आज हमारे हाथ में है जो हम मुख्यमंत्री जी को भेजने वाले हैं। और कल ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के पास चला जाएगा कि 20 मांगे हमारी जो है इकट्ठी हो गई हैं, कि कहाँ कम थी, अब 20 मांगे इकट्ठी हो गई हैं। तो उनमें से मैं पहली से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो बहुत सालों से हम उठा रहे हैं, 134 से हम बार बार कहते थे कि ये 134 से अलग है, राइट टू एजुकेशन अलग है, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारी बात नहीं मानी। हम कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर ये निर्णय भी आदर्श, जो मैंने लिखा है, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट हरियाणा में ये निर्णय हुआ कि इनको जो पेमेंट है वो राइट टू एजुकेशन के अनुसार की जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र ने एक फार्मूला बनाया था कि जो स्कूल की फ़ीस है और जो प्रति बच्चा खर्च सरकारी स्कूल में हो रहा है, इनमें से जो कम है वो बच्चों को दी जानी चाहिए, स्कूल को दी जानी चाहिए। ये फार्मूला पूरे इंडिया में काम कर रहा है और इसके तहत दिल्ली में 2700 रुपये प्रति बच्चा हर साल सबसे बढ़िया फार्मूले में दिल्ली में अदा किया जा रहा है। 1500 से 1600 रुपये जो है प्रति बच्चा जो है वो खर्चा राजस्थान में अदा किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो तय हुआ, तो पंडित रामविलास जी जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो 1 दिसंबर जनवरी में हमारी जब मीटिंग हुई इस मामले को लेकर, हमने 3 दिन की स्ट्राइक की, तो उन्होंने हरियाणा भवन में मीटिंग बुलाकर ये कहा कि इस समय जो है बजट में हम प्रावधान नहीं कर सकते क्योंकि हम वर्ष के अंतिम दौर में हैं, तो आपको हम इस समय ये 200, 400, 500 रुपये की राशि जो कह रहे हैं आप इसको ले लीजिए। आप शिक्षाविद हैं, आप सारी बातों को समझते हैं कि बजट जो है वो अप्रैल से पहले तैयार होता है, अप्रैल में अनाउंस होता है, तो इसमें कोई एलोकेशन नहीं की हुई है, तो ये अमाउंट आप लेकर संतुष्ट हो जाइए। अगले साल से आपका एज़ पर रूल जो है आपको बजट अलाउ कर दिया जाएगा। हमने एक शिक्षाविदों के नाते सबने उस बात पर सहमति दी कि हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन बड़े खेद से ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद कभी उसको रिव्यू नहीं किया गया। देखो, सरकार दूसरे टर्म भी आ गई, पैसे वही खड़े हैं, ना उसको रिव्यू किया गया, जबकि आप स्कूल की फ़ीस को भी कहें तो 5+ CPI के हिसाब से बढ़ती है फीस, उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं, और वो भी पैसा भुगतान नहीं किया गया 10 वर्षों से। जबकि जो कोर्ट में भी हमने केस को जीतकर कंटेम्प्ट में हैं, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए, मैंने तो 1000 करोड़ कह रहा हूँ, शायद ये अमाउंट उससे भी बहुत ज़्यादा जाएगी। अगर 2700 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये अमाउंट इतना बड़ा होगा कि जिसका जो है ये कहेंगे हमारा तो बजट ही चला जाएगा। तब गलती किसकी है? हमारी गलती तो है नहीं। आपने ही कहा था ना कि आप बच्चों को पढ़ाओ, हम पैसा देंगे। जब माता पिता स्कूल में कहते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ, फीस मैं दूंगा, यहाँ पर माता पिता कौन थे? सरकार थी। सरकार ने कहा पढ़ाओ और उसी ने फार्मूला बनाया। और जब वो संविधान नेता बनते हैं तो कसम खाते हैं कि मैं संविधान और कानून की कसम खाता हूँ कि कानून के हिसाब से राज को चलाऊँगा।
तो उन्होंने जो है इसकी कोई पालना की, जिससे हम आज तक ग्रस्त हैं। और 134 खत्म भी हो गया, लेकिन आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं। आप बताइए। चंडीगढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।